Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. In my previous video, I have explained the structure of antibody. इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन किया गया. Chemical and enzymatic methods revealed antibody structure. तो ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 हेवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स. तो देखा गया कि इस एंटीबॉडी को अगर पेप्सिन से डाइजेस्ट करते हैं तो हमें 2 तरह के फ्रैगमेंट्स मिले. मतलब एक FAB-2 फ्रैगमेंट मिला जिसमें थोड़ा सा FC रीजन आया था, और FC फ्रैगमेंट्स मिले जो फ्रैगमेंट्स इंटैक्ट नहीं मिले, वो ब्रेक डाउन हो गए थे. FC का मतलब है फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल. इन फ्रैगमेंट्स को जब कोल्ड स्टोरेज में रखा गया तब these were found to be crystallized. And that's why these are called FC fragments. FC fragment crystallizable. तो यहाँ पर FAB- लिखा है हमने क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा FC का रीजन भी आ गया था. ये था पेप्सिन डाइजेशन. जबकि पेपेन डाइजेशन के बाद हमने देखा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्लीव की गई एंटीबॉडी, and we find FC region separately and this FAB regions. तो यहाँ पर हम उसे FAB fragment antigen binding बोल रहे हैं, और यहाँ पर हम उसे FAB-2 regions इस तरह से बोल रहे हैं क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा FC region जुड़ा हुआ है. So this is a after papain digestion FAB fragment antigen binding प्लस FC रीजन मिले, that is fragment crystallizable. अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में जब इस स्ट्रक्चर को मरकैप्टोइथेनॉल रिडक्शन एंड अल्काइलेशन से ट्रीट किया गया तब हमें 4 फ्रैगमेंट्स मिले जो थे 2 लाइट चेन के और 2 हेवी चेन के. तो यहाँ पर इस ट्रीटमेंट के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होते हैं एंटीबॉडी में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, and because of that we get these fragments. तो यहाँ पर 2 आइडेंटिकल हेवी चेन मिले और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन मिले. एक डाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि गोट को रैबिट से IgG लेकर इम्यूनाइज किया गया. रैबिट से IgG लेकर उसका FC फ्रैगमेंट is injected to goat and found what is the result. So the result was FC fragment reacted with the heavy chain. तो यहाँ पर देखो, अगर ऐसे हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर this is a FAB fragment, this is a FC fragment. So what they find, FC fragment reacted to heavy chain. तो यहाँ पर लाइट चेन का एग्जिस्टेंस था ही नहीं. तो इससे पता चलता है कि FC फ्रैगमेंट में सिर्फ हेवी चेन्स आर देयर. दूसरा जो किया एक्सपेरिमेंट उसमें रैबिट से IgG जो ली उसका FAB फ्रैगमेंट वाज इम्यूनाइज्ड टू द गोट. नाउ व्हाटएवर द एंटीबॉडीज फॉर्म्ड इन गोट दैट वाज एंटीबॉडी टू FAB फ्रैगमेंट कुड रिएक्ट बोथ हेवी एंड लाइट चेन. जो एंटीबॉडीज फॉर्म हुई वो बोथ हेवी एंड लाइट चेन के साथ रिएक्ट कर रही थी. तो इससे हम पता कर सकते हैं कि FAB फ्रैगमेंट जो है एंटीबॉडी का, तो वहाँ पर एक हेवी और एक लाइट चेन का कंपोनेंट होना चाहिए. और इस एक्सपेरिमेंट के बाद द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी वाज डिड्यूस्ड कि उसमें 2 लाइट चेन्स हैं, 2 हेवी चेन्स हैं, एंड इट इज अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर. लाइट चेन are low molecular weight, heavy chains are having high molecular weight. FC region में सिर्फ heavy chain होंगे, antigen binding region में both the chains will be there, light chain as well as heavy chain. तो इस तरह से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर
फाइंड आउट किया गया था। Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.